हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज क्या करेंगे? तो आज हम पॉलिनोमियल्स जो स्टार्ट किए थे, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे और आज सीखेंगे बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। इसके साथ साथ विल ऑल्सो सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th, बिकॉज उसी पे बेस्ड है, ठीक है। फिर देर नहीं करते हैं, उठाओ अपना कॉपी या कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल में प्रदीप ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर ही देना। चलो फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, जीरोस का मतलब क्या जीरो होना? नहीं, समझो आप। पॉलिनोमियल्स, सपोज करो कि कोई पॉलिनोमियल है px, कोई भी पॉलिनोमियल है। अब px कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करो मैंने दिया x+2, ठीक, ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कब होगी जीरो? कब होगी जीरो? जिस वैल्यू पे जीरो हो जाएगी, कोई वैल्यू लेना पड़ेगा ना, तो जिस भी वैल्यू पे जीरो हो जाएगी वो इसका जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब क्या? मतलब अगर मैं यहां पे बच्चों p-2 लूं, मतलब x की जगह हमने क्या लिया बच्चों? -2, मतलब x हमारा क्या है? -2 के इक्वल है। हमने एक वैल्यू लिया। अब अगर इस -2 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो अगर हमारा आंसर जीरो आ जाए, आ गया जीरो आ गया, मतलब p-2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर है? हाँ, जीरो आ गया तो पॉलिनो उसका वैल्यू हो जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी एक टर्म होता है, क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसी से निकला है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना बच्चों, ये जो टर्म है, इसी टर्म से आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकला है, ठीक है। जीरो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या कि किसी पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल का किसी वैल्यू पे जो वैल्यू होगा, जो आपका पॉइंट पे पुट करने पे, सपोज करो इसी पे अगर मैं पुट करता है p1, इसी पॉलिनोमियल p1 पुट करो तो क्या आएगा? 2 + 1 दैट मीन्स 3 आया। अगर मैं बोलूं भैया p2 पुट कर लो उसी पे, तो क्या आएगा? 2 + 2 क्या आया? 4 आया। p2 कितना आया? 4 आया। तो ये जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है? वैल्यूज निकल रही है। क्या निकल रही है बच्चों? वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन, कोई भी एक गिवन कांस्टेंट ले लिए, गिवन कोई टर्म ले लिए, उस पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है, ये हमारा निकला। और जब ये वैल्यू बच्चों जीरो के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए? जीरो के इक्वल आ जाए, तब वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसका लिटरल मीनिंग ये हो गया। अगर डेफिनेशन समझना चाहो तो भैया px वैल्यू ऑफ, समझ जाओ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट pa = 0, ठीक। मतलब इसको यहां पे रखने पे जीरो के इक्वल आ जाए, देन इट इज सेट टू बी इट्स, then it's said to be its zeros, then it is said to be a zero of polynomial, then it is said to be a zero of a polynomial। बोलो, क्लियर है? हाँ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी पॉलिनोमियल में हम पुट कर दें एक वैल्यू, अगर वैल्यू पुट कर दिए, अगर जीरो आ गया आंसर, दैट मीन्स वो हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं आया तो दैट मीन्स इट्स अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज है इसमें, समझो। इसको समझने के बाद हमको और क्या समझना है? और ये समझना है कि जैसे हमने लिया, अभी मैंने लिया एक इक्वेशन, फिर से लेते हैं। जैसे सपोज करो मेरा है 2x + 1, ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिया। अब इसका जीरोज हम समझ गए कि भैया हमने क्या किया, तो हमने किया कि हमने एक वैल्यू लिया, पुट किया, जीरो आ गया। अब मैं बोलूं कि इसका जीरोस फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे? अगर तुम इसका जीरोस फाइंड करना चाहो तो कैसे फाइंड कर सकते हो? तो हम इसको क्या लेंगे, हम इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा,
2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू -1/2। ये x इक्वल्स टू -1/2 जब तुम इसमें पुट करोगे बच्चों, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा बच्चा? 0 आएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलो इसके लिए एक, अगर मैं इक्वेशन अगर कुछ ऐसा लेता हूं तो x² माइनस प्लस x प्लस 6, ये है एक इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल। अब मैं इसका 0 निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, इसको फैक्टर्स इसका निकाल लोगे। फैक्टर्स कैसे निकालोगे? तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो मैं आपका फैक्टर लिख देता हूं यहां, ये निकलेगा आपका x - 3 इंटू x + 2। तो यहां से 0 कितना निकला बच्चों? यहां से 0, तो आप क्या करोगे? इसको 0 के इक्वल लोगे दोनों को, तो क्या आएगा? एक आएगा 3 और एक आएगा 2। मतलब इनको अगर इसमें पुट करोगे तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा आंसर? तुमको मिल जाएगा 0। तो ये क्या कहलाएंगे? जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो इससे हम क्या समझे? इसमें एक पैटर्न देखे क्या? अब ये बताओ, पिछले क्लास में मैंने बताया था ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? तो भैया ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने और क्या जाना था कि भैया लीनियर पॉलिनोमियल कब कहते हैं? जब उसकी डिग्री भैया क्या हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक कब कहते हैं? जब उसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। तो देखो 1 डिग्री हुआ तो उसके 0 कितना निकला? 1 ही तो निकला। कितना 0 है? तो 1 0 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री है, मतलब जीरोस कितने निकले इसके? 2 जीरोस निकले। क्लियर हो रहा है? तो मतलब अगर लीनियर है, डिग्री 1 है मानते हो उसका, क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 होता है, तो उसके जीरोस कितने? लीनियर का 1, क्वाड्रेटिक का 0। क्लियर? और एक चीज और समझना इसमें क्या है कि 0 जो ऑफ पॉलिनोमियल का लिटरल मीनिंग ये नहीं होता है कि 0 ही वैल्यूज पे आएगा, वो किसी वैल्यू पे भी 0 आ सकता है, ये याद रखना। क्लियर है? ये है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का बेसिक्स, एकदम आप आज क्लियर कर लिए। इस पे हमारा है एक्सरसाइज 2.2 बच्चों, एक्सरसाइज 2.2। अच्छा, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना बच्चों, इसको ऐसा नहीं है कि यही पढ़ना है, ये क्लास 10th में ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसके और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफिकल मीनिंग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के। तो ये अगर आज क्लियर आपको हो गया तो क्लास 10th में भी हेल्प देने वाला है। ठीक है, तो आओ देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के वैल्यू फाइंड करना है हमको इन पॉइंट्स पे, अभी हमने पढ़ा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल हमारा क्या है? तो हमारा पॉलिनोमियल जो है बच्चों वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। अरेंज करेंगे, लिखेंगे यहां पे कि लेट द px बी, क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? -4x² + 5x + 3। ये हो गया आपका px। अब हमको क्या करना है? 0 पे, -1 पे और -2 पे इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। चलो नाउ किस पे? तो पहला हमारा हो गया x, क्या हो गया? 0। ठीक है, तो हम इस पे फाइंड करते हैं वैल्यू क्या होता है। तो x पे क्या करोगे तुम? 0 रख दोगे, कुछ नहीं करना, बस 0 रख देना x पे। जहां जहां x वहां वहां 0। तो देखो ना, जहां जहां x 0 आएगा वहां वहां टर्म क्या हो जाएगा? 0 तो हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? 3, मतलब p0 क्या हुआ आपका? 3। क्लियर? चलो अब आते हैं दूसरा पॉइंट। x क्या है भैया? ये पहला हो गया। देन दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? p-1 पे। अब इस पे आपको इसी पे ध्यान रखना, इस पे ही हमको पुट करना है। जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर देना है। पुट कर दो। चलो, -1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस 3। सॉल्व करो। -1 का स्क्वायर पता है आपको +1, तो -4 × 1 प्लस ये क्या? प्लस नहीं, ये क्या? प्लस इंटू माइनस आपका माइनस है। 5 × 1 5, ठीक, ये +3। तो देखो ये 4 - 1 -4 होगा। -4 और -5 यानी -9 + 3 दैट इज इक्वल्स टू -6। क्लियर है? ये हो गया आपका क्या बच्चों? p-1 पे वैल्यू हो गया। अब थर्ड निकालते हैं। थर्ड किस पे?
p इक्वल्स टू -2 पे क्या होगा इसका वैल्यू, चलो निकालो। कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज x की जगह पुट करते जाओ, यू विल गेट योर वैल्यूज। कर दिए, देखो ये हमने वैल्यूज पुट कर दिया। चलो -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, वेरी गुड, -4 × 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, यहाँ +3। चलो आगे 4 4 जा 16 यानी -16 -10 +3, सॉल्व करोगे तो -26 ही आएगा, उसमें से 3 प्लस है, प्लस में है, ये माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ तो -23। आंसर क्या आया, P-2 भैया हमारा -23। ये हो गए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट्स। ठीक, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन पॉलिनोमियल्स है, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, अभी थर्ड और फोर्थ भी करेंगे। इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है हमको एट P0, एट P1, एट P2। मतलब वही क्वेश्चन है जो पिछले किए थे ना, पिछले अभी क्वेश्चन नंबर 1 में एकदम उसी तरह है, बस ये हमको रिप्लेस करना है y को किससे बच्चों, इसमें 0 से 1 से 2 से, इसमें एक t को रिप्लेस करना है 0 से 1 से और 2 से। क्लियर है, करो चलो सोल्यूशन निकालो। किसका, हमारे पास क्या है, वी हैव पी वाई, पी ऑफ वाई बोल सकते हो इसको, ये है। हमको किसका कितने में वैल्यू निकालना है, तो पहला है P0, तो यहाँ 0 पुट कर लो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0, बहुत सिंपल, तो सब तो 0 आने वाला है, आंसर क्या आएगा 1। देखो ना 0 0 खत्म, तो आंसर 1। आते हैं अगला क्या है बच्चों, P1 पुट करो, P1 पुट करो, इसके ऊपर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -1 + 1। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 - 1 क्या 0, हाँ, देन 0 + 1 विल बी व्हाट, 1 ओनली। चलो अब आते हैं किसका भैया, तो P2 का वैल्यू क्या है, चलो 2 का निकालते हैं, तो 2 का स्क्वायर भैया, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, ठीक है भाई। हाँ ये हो गया 4, ये -2, ये +1, 4 - 2 2, 2 + 1 3 आ गया। ये हो गया P2 का वैल्यू, ये हमारा था P1 का वैल्यू, और ये था हमारा P0 का वैल्यू। बोलो क्लियर है, ये हो गया हमारा इसका आंसर, पहला का आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा में भी वही करना है जो पहले में किए थे। क्या करेंगे, तो लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, तो PT इक्वल्स टू, इसको देखो चाहे तो हम ना अरेंज भी कर सकते हैं, इफ यू वांट वी कैन अरेंज इट एज इट इज नॉट अरेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वी कैन अरेंज इट, ऐसे अरेंज कर लो 2t³। अच्छा 2t³ और -t³ है ना, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अरेंज करो पहले, t³ + t + 2। अब देखो इसमें देखो, अब चाहो तो 2 चीज कर सकते हो, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, नहीं तो इसको सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन को। देखो ये 2t³ है, यहाँ t³ है, मतलब 1t³ है, दैट कैन बी रिटन एज t³ होगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 ही आएगा, और ये क्या बचा t, ये +2, ये हमारा हो गया फाइनल पॉलिनोमियल। क्लियर है, अब इसमें हमको क्या करना है बच्चों, वैल्यूज पुट करनी है किसकी, 0 1 2 की। चलो करते हैं, तो एट 0 पे क्या हो गया भैया, तो यहाँ 0³ प्लस यहाँ 0, यहाँ +2, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 ही तो आएगा, ये पहला हो गया। क्लियर है, आते हैं P1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ आ जाएगा भाई क्या 1³, देखो इसमें पुट करो, फिर 1 फिर 2, क्या आ गया 1³ 1 + 1 + 2 कितना 2 1 3 1 4, ये हो गया सेकेंड का वैल्यू। नाउ P हमारा क्या है बच्चों, P2 है, तो P2 है, इसमें हमको 2 पुट करना है, इसमें ठीक है, इस वाले में हमको 2 पुट करना है, कर दो 2 का क्यूब +2 प्लस अगेन 2 था ना। चलो 2 का क्यूब कितना होगा भाई, 2 का क्यूब कितना होगा 8 + 2 दैट मीन्स 8 + 2 = 10, 10 to 12, ये हो गए हमारे आंसर। बोलो इस क्वेश्चन में आप इसको नहीं भी सॉल्व करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करके करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलो देखते हैं कुछ इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, ये तो 2 क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट, चलो फटाफट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा थर्ड तो बहुत सिंपल है। थर्ड देखो, थर्ड दिया है px = x³,
ठीक, अब x क्या लेना है, तो हमको भैया जो दिया है उसको कर लो ना, वी हैव क्या है, तो हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। किस पे वैल्यू फाइंड करना है, 0 1 2 पे, कुछ नहीं, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 का क्यूब करो। चाहो तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मतलब चाहो तो देखो कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का, आना इसको वही है, 0 ही है, इसका वैल्यू 0 ही आने वाला है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो 0 क्यूब क्या आएगा आंसर आपका 0। आते हैं P1 का वैल्यू क्या आएगा x क्यूब पे, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही तो होता है दोस्त। P2 पे क्या आएगा, तो फिर 2 का क्यूब क्या होगा, अभी तो बताया 8 तो होता है, इजी था ना। नोट करो, फटाफट नोट करो। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, 4th भी देख लेते हैं, इसको तो नोट कर ही लिए हो आप। चलो 4th देख लेते हैं बच्चों। 4th क्या है हमारा, 4th है पी एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। इसमें भी सेम चीज, आप सॉल्व करो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, सॉल्व कर लो। वी हैव क्या है हमारे पास, इसको आप ले लो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, करो सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर, ये एक बार मल्टीप्लाई इससे, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर ये इससे, फिर इससे माइनस एक्स, और ये माइनस 1, तो देखो प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, फाइनली हमारे पास पी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये हमारा बच्चों क्या आ गया, पी एक्स आ गया। सो वैल्यू पुट करो बच्चों, x कितना है देखो, ये x आपका कितना है, तो भैया 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, ऑब्वियस सी बात है माइनस 1 आएगा। चलो दूसरा P1 पुट कर लो इस पे, कितना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स क्या आने वाला है 1 ही तो आने वाला, 1 सॉरी 1 नहीं, 1 माइनस 1 क्या हुआ 0 होगा, सॉरी। देन P2 पुट करो भैया, तो ये 2 का स्क्वायर, ये माइनस 1, दैट मीन्स 4 माइनस 1 दैट इज 3। क्लियर है, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमने आज क्या हमने यहाँ तक खत्म कर लिया। तो बच्चों 2 और फर्स्ट और सेकंड हमने खत्म कर लिया, अब 3rd और 4th हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके सॉल्यूशंस आपको क्लियर हो गए हैं, आज हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में एकदम बेसिक फुल क्लियर कर लिया ना, मजा आया ना, मजा आया, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर आगे क्या, आगे आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा ही देना भूलना मत। ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन जो बच गए हमारे इस एक्सरसाइज के बच्चों, हम करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय।